हेलो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए थे। नेक्स्ट जो 4 बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच थे वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोगों ने 4 डेफिनेशन देखी थी, नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव और वर्ब। हमारी 5वीं डेफिनेशन है एडवर्ब। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं एडवर्ब। ठीक है, हमारी 5वीं डेफिनेशन कौन सी है? एडवर्ब। एडवर्ब की हिंदी क्या होती है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब की हमारी हिंदी क्या होती है? क्रिया विशेषण। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन देखो, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। ठीक है, क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताता है। हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, इसका एग्जाम्पल है मोहन रन्स फास्ट। मोहन तेज दौड़ता है। तो रन, रन हमारी क्या है? ये हो गई हमारी क्रिया। हमारे हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है? हमारी डेफिनेशन कह रही है कि क्रिया विशेषण वह शब्द है जो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, तो हमारी क्रिया क्या है? रन्स। और इसकी विशेषता क्या है? रन्स मीन्स क्या होता है? दौड़ना। तो इसकी विशेषता क्या होंगी? कैसे दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, ये किस प्रकार से वो दौड़ रहा है। तो यहाँ पे है फास्ट, हमारा तेज दौड़ रहा है। तो तेज हमारा क्या है? ये हमारा हो गया एडवर्ब। ठीक है, ये हमारा हो गया एडवर्ब। फर्स्ट हमारा क्या है? एडवर्ब। इसकी डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताता है। हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, 6th डेफिनेशन। हम लोगों ने 5 डेफिनेशन देख ली, अब लोग देखते हैं 6ठी डेफिनेशन। ठीक है, हमारी 6ठी डेफिनेशन है प्रेपोजिशन। हमारी 6ठी डेफिनेशन है प्रेपोजिशन। ठीक है, हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए प्रेपोजिशन is a word placed before a noun or pronoun to show its with another noun or pronoun in the same sentence। सेम हमारा यहाँ गलत लिखा है, उसके लिए सॉरी। देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है? ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स विद अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेम सेंटेंस। ठीक है, हमारा प्रेपोजिशन वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होता है। ठीक है, हमारा प्रेपोजिशन वो शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होता है एक ही वाक्य में किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ दिखाने के लिए। नहीं समझे? देखो, ऐसे समझो कि किसी हमारा एक वाक्य है और उसी वाक्य में 2 नाउन या प्रोनाउन आ जाए, तो एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ दिखाने के लिए जो वर्ड प्रयोग होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रेपोजिशंस। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, इसका एग्जाम्पल है कि इसका एग्जाम्पल है ए कैट इज ऑन द टेबल। ए कैट इज ऑन द टेबल। बिल्ली, एक बिल्ली टेबल पर है। ठीक है, एक बिल्ली टेबल पर है। तो कैट हमारा क्या है? यहाँ कैट हमारी क्या है? ये नाउन हो गई या प्रोनाउन। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन हो गई। और टेबल, ये भी हमारी नाउन या प्रोनाउन हो गई। ठीक है, डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि प्रेपोजिशन वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले सेम सेंटेंस में दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ दिखाने के लिए, जो पहला वाला नाउन या प्रोनाउन है उसे दूसरे वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ दिखाने के लिए प्रयोग होता है। उस वर्ड को हम लोग कहते हैं प्रेपोजिशन। तो हमारा कौन सा वर्ड प्रयोग हुआ है यहाँ पर? हमारे यहाँ पर प्रयोग हुआ है नाउन, नाउन सॉरी नहीं, ऑन। ठीक है, ऑन हमारा किस लिए प्रयोग हुआ है? ये
तो ऑन हमारा क्या है, ये हमारी हो गई प्रेपोजिशन। ठीक है, ऑन हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी प्रेपोजिशन। हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। प्रेपोजिशन के बाद हमारी डेफिनेशन आती है कंजक्शन। ठीक है, संयोजक। कंजक्शन की हिंदी क्या होती है, संयोजक। ये हमारी है सातवीं डेफिनेशन, कंजक्शन। कंजक्शन की हिंदी होती है संयोजक। और संयोजक की डेफिनेशन क्या होती है, देखो संयोजन डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइन टूगेदर, टूगेदर पास पास होना चाहिए। कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइन टूगेदर टू वर्ड्स आर टू सेंटेंस। ठीक है, कंजक्शन देखो, संयोजक वह शब्द है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, कंजक्शन हमारा वो वर्ड है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल है साइलॉक इज ए ग्रेडी एंड माइजर। ठीक है, साइलॉक हमारा कैसा है, ग्रेडी है, लालची है, और माइजर मीन्स कंजूस है। साइलॉक हमारा लालची और कंजूस दोनों है। तो कंजक्शन, ये ग्रेडी, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, कंजक्शन इज ए वर्ड्स विच ज्वाइन टुगेदर टू वर्ड्स आर टू सेंटेंस। कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, तो दो शब्दों को यहाँ पर किसके द्वारा जोड़ा गया, एंड के द्वारा। साइलॉक इज ए ग्रेडी एंड माइजर। तो साइलॉक हमारा लालची और कंजूस दोनों है। तो हमारा यहाँ पर कंजक्शन क्या हुआ, ये एंड। ठीक है, एंड हमारा है कंजक्शन। एंड हमारा क्या है, कंजक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आठवीं डेफिनेशन। हमारी आठवीं डेफिनेशन है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की हिंदी क्या होती है, विस्मयादि बोधक। और इंटरजेक्शन हमारा क्या कहता है, देखो इंटरजेक्शन हमारा कहता है कि एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन टून ऑफ सम सडन टून ऑफ हार्ट। वह शब्द जो हृदय में उठने वाले भावों को प्रकट करे, उसे हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन टून ऑफ हार्ट, सम सडन वर्ड्स विच कम्स फ्रॉम हार्ट, दैट्स कॉल्ड इंटरजेक्शन। ठीक है, वह शब्द जो हृदय में अचानक से उठते हैं, वह शब्द जो हृदय में उठते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। वह शब्द जो हृदय में उठने वाले भावों को प्रकट करें, उन्हें हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, हम लोग इसका देखते हैं एग्जाम्पल। देखो इसका एग्जाम्पल है कि हुर्राह राम हैज बोन द मैच। मैच यहाँ पे नहीं लिखा है, वो हम लिख देंगे कि हुर्राह राम हैज बोन द मैच। कोई एंजॉय के साथ, कोई खुशी के साथ कह रहा है कि राम हैज बोन द मैच, राम मैच जीत चुका है। हुर्राह, खुशी के साथ कोई कह रहा है कि राम हैज बोन द मैच। तो इस प्रकार के जो हुर्राह टाइप के ये जो वर्ड हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। जिसे कोई दुख के साथ बोले उसके लिए एलास लगाते हैं, जॉय के साथ, खुशी के साथ बोले तो उसे हुर्राह लगाते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो इस टाइप के वर्ड्स को हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी आठों डेफिनेशंस पार्ट्स ऑफ स्पीच की। हम लोगों ने दो वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किए। चार हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पहली वीडियो में पढ़े थे, और चार पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने इस वीडियो में कवर किए। तो आप इन आठों पार्ट्स ऑफ स्पीचों को याद कर लीजिएगा।